नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब नंबर फाइंड करना है हमने, ठीक है। 3375 दिया हुआ है, उसको हम पहले 3 के टेबल पे कर लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर से 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 1 हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। 3 3 3 ज़ा 9, 10 11। अब 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 3 1 ज़ा 3, 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 3 की पेयरिंग बन गई। यहाँ पे 3 3 7 5 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इसको लिख सकते हो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, बेसिकली 3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ गया 15 का क्यूब, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारे पास 15, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हम पहले एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर बाद में थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू देखो, क्यूब रूट क्या है 512 का, 6 6 सा, ठीक है। अगर करोगे हमारे पास, यहाँ पे चेक करो, देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने करा था, यहाँ पे देखो 512 किसका है 8 का क्यूब है ना। तो क्यूब रूट क्या होगा 512 का 8। 1728 का क्यूब रूट होता है 12, तो ठीक है। एटलीस्ट 20 तक क्यूब रूट याद कर लोगे तो आपको याद रहेगा। 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1728 आता है। 1331 का क्या होता है 11 11 11, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। परफेक्ट क्यूब जिसका कहते हैं एंड 2 डिजिट में एंड हो रहा है सबका, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं व्हाट विल बी दी वंस डिजिट, उसके क्यूब रूट का वंस डिजिट क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो 8 8 ज़ा 64, पहले यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, ठीक है। इसका 64 है, 2 2 4 8 आ गया, यहाँ पे 36, 6 6 ज़ा 36, 6 18, 19 20 21, 216, इसका क्या है 512, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब जिसकी एंडिंग 2 में हो रही है उसका उसके क्यूब रूट का वंस डिजिट क्या होगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उसका 8 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 8, क्योंकि इसकी एंडिंग क्या हो रही है हमारे पास वंस डिजिट की 2 में है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस देखो, क्यूब रूट फाइंड करने हैं सबके। यहाँ पे देखो 5 8 3 2, सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका देखो 5 8 3 2 का हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 3, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5 आ गया। फिर से 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 1 ज़ा 2, फिर से कटिंग हो रही है 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 729 हमारे पास वैसे 9 9 ज़ा 81 9 पे होता है, तो 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7 बन गया, ठीक है। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 2 3 3, ठीक है। एक पेयरिंग बन गई, बाकी के सब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला आप सीधा ही देखो 2 1 6 0 0, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इवन नंबर्स आ रहे हैं 2 0 0, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 0 2 1 ज़ा 2, अब फिर से 2 0 0 2 0 0 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर से अब देखो 2 यहाँ पे 0 3 ही आएंगी, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 5, फिर से अब देखो 2 0 0
200। यहाँ पे अब 70 है, 2 5 10, 2 3 6 7, 2 1 2। फिर से देखो 200 यहाँ पे, ठीक है। 2 5 10, 2 यहाँ पे 2 5 2 7 14 15, 2 6 12 13, ठीक है। अब फिर से देखो 2 5 10, ठीक है। 2 7 14 + 1 15, 2 3 6 7, 2 3 6। अब 3 3 7 5 आ गया। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे 2 5 10, सॉरी 3 5 15, 3 2 6 7, 3 1 3, 3 1 3। यहाँ पे 3 5 15, ठीक है। 3 7 21, 22। तो 3 3 9 10 11, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 1 3, 5 5 20, 5 25 125, 5 5 25, 5 1 5 बन गया, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो 4 5 6 5 3 3, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। अब इसका कैसे हम करेंगे, ऑड नंबर है हमारे पास, ठीक है। 3 पे डिवाइड करके देख लो, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आई डोंट थिंक सो ये बचेगा। 5 पे टेबल पर 3 कहीं आ नहीं, 5 पे आता नहीं। 7 9 63 होता है, तो 7 पे ही हम इसको ओपन करके देखते हैं। 7 9 63, 7 1 7, 8 9 10 11 12 13, फिर से 13 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 2 14 15, ठीक है। अब क्या आएगा, 7 5 35 36, ठीक है। अब क्या हम क्या सर 7 6 42 होता है, 42 43 44 45, 7 6 42, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब देखो 7 7 7 49, ठीक है। फिर क्या आएगा, अब 7 7 49, यहाँ पे कितना आएगा, 7 1 7, 8 9 10 11, ठीक है। तो 1 नहीं आ गया यहाँ पे। अब 11 बचा था हमारे पास, ठीक है। 1 कैरी आ गया, ठीक है। अब देखो 7 3 21 22, तो 7 3 21, 7 9 63 64 65, तो 7 9 63। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो रहा है। फिर से देखो 7 7 1 7, 7 3 21, ठीक है। फिर से अब हमारे पास 7 3 21 22 23, 7 7 8 9। अब ये तो 11 पे ही जा रहा है। अभी अभी हमने करा था 11 121 1 3 3 1 होता है, ठीक है। 11 11 121, 11 1 11, ठीक है। तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब देखो हमारे पास फोर्थ 7 2 9 000। इस वाले को देखो 7 2 9 वाला है। इवन नंबर पहले आ रहा है 2 0 0 2 0 0, 2 5 यहाँ पे 10, ठीक है। 2 4 8 9, 2 6 12, 2 3 6 + 1 7, 2 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2 5 10, 2 2 4 5, ठीक है। 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 3 आ गया। अब फिर से देखो 2 5 10, 2 2 4 5, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18। और नंबर आ गया 3 पे ही, इसको करके देख लेते हैं। 3 5 15, ठीक है। 3 5 15, 3 7 21 22, 3 3 9 10 11। यहाँ पे कितना आ गया, अब 3 3 9, यहाँ पे 0 भी आएगी, ठीक है, क्योंकि 11 भी आ रहा है ना, तभी 1 आएगा। अब फिर से देखो
325 ज़ा तो 75 होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। फिर से अब देखो 3 5 ज़ा 15, ठीक है, 3 7 ज़ा 21 22, 3 3 ज़ा 9 10 11, ठीक है, 3 3 ज़ा अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 10, ठीक है, यहाँ पे 1 आया था हमारे पास, 3 3 7 5 आ गया। अब फिर से वही सीक्वेंस रिपीट हो गई, 3 25 ज़ा 75 11, यहाँ पे कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 22, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 10 11, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 2 रहते हैं, तो नेक्स्ट वाला देखो 8 5 1 8 4, ये वाला करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अब हमारे पास इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 9, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, फिर से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, नहीं 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 13, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 5, अब फिर से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब क्या आएगा, 11 का ही टेबल आ गया, फिर से 11 121 सा, 11 11 सा, 11 1 सा 11, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला बचा हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं 3 8 नो दोबारा लिखती हूँ 3 2 8 5 0 9, इसको हम अब करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका देखो किस तरह से आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या है, अब ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर है तो 3 के टेबल पे कट करते हैं पहले, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27 28 बन गया, ठीक है, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, इस तरह से आ गया हमारे पास ये वाला। नेक्स्ट देखो 3 1 ज़ा 3, 3 0 0, फिर से, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 6 ज़ा 18 19, 3 3 ज़ा 9 10। अब इस तरह का सेम सम हमने किया था, वो हमारे पास किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा था, देखो अब यहाँ पर भी 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 6 ज़ा 18 19 20, 3 1 ज़ा 3 4 5, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास 23 के टेबल पे 5 29 कुछ इस तरह से जा रहा था, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है, 23 23 ज़ा 23 1 ज़ा, ठीक है। अब हम बनाते हैं इनकी पेयरिंग्स, क्यूब रूट फाइंड करने थे क्योंकि, ठीक है, इसका देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ 3 2 8 5 0 9 का, ठीक है, क्यूब रूट किस तरह से आ रहा है, 3 × 3 × 3 × 23, ठीक है, 23 23, तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब 23 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किस तरह से आएगा, 3 2 8 5 0 9, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × 23 होल का क्यूब,
ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्यूब रूट ले लो, 8509 इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो इसका अगर हम, ठीक है, क्यूब रूट भी ले, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर 69 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब फर्स्ट वाला देख लो, 5832 था। ठीक है, इसका मैं सीधा लिखती हूँ, 2 का क्यूब 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 3 होल क्यूब। 5832 का इसका क्यूब रूट लिया, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, इसका भी क्यूब रूट हो गया, तो यहाँ पे 18 आ गया आंसर। ठीक है, अब मैं 4 5 6 5 3 3 का भी ले लेती हूँ। ठीक है, ये छोटे वाला है ना, यहाँ पे देखो 3 7 आ रहे हैं, 3 11 आ रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 11 का क्यूब, बेसिकली 7 मल्टीप्लाई 11 का होल क्यूब। तो 4 5 6 5 3 3 क्यूब रूट लिखा। यहाँ पे इसका 7 11 का 77 क्यूब था, इसका भी क्यूब रूट हो गया, तो इसका आंसर 77 आ गया। ठीक है, अब 216 का देखो, 1 2 3 4। ठीक है, इसका किस तरह से बन रहा है, 2 1 6 0 0 0। सीधा ही लिखूंगी इसका भी, 2 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 12। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 60। ये हमारे पास किस तरह से आएगा, 80 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 60 का क्यूब, तो इसका अगर हम क्यूब रूट लें तो क्या आएगा, यहाँ पे 60 का क्यूब था ना, क्यूब रूट डाल दिया तो आंसर इसका 60 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैं आपको एक बार करके शो कर देती हूँ। ठीक है, इज़ इक्वल टू, पूरा ही लिखूँगी मैं, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब, बेसिकली 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। कितना होता है अब, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 को 5 के साथ करो, 5 8 द 40, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 90। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से आएगा, क्यूब रूट ऑफ 729 000, यहाँ पे 90 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इसका 90 आ गया आंसर, क्यूब रूट। ठीक है, अब देखो जो लास्ट वाला है उसको मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, 85184 को 2 का क्यूब 2 का क्यूब 11 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44 का क्यूब। ठीक है, 85184 का क्यूब रूट लो। ठीक है, 44 का क्यूब रूट भी लो, तो आंसर 44। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।